तो भाई, वेलकम टू कोड लाइफ हंड्रेड चैनल्स। तो माय नेम इज कौशिक कुमार, जो कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ पाइथन के जो हमने इनपुट आउटपुट वाला प्रीवियस वीडियो की थी, उसके आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हमारा जो है थ्योरी वाला पोर्शन हो गया था कल, एंड आज हम करने वाले प्रैक्टिस इनपुट आउटपुट फंक्शन की, एंड उसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो चलो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए मैंने पीडीएफ रेडी कर ली थी, पहले क्वेश्चन आपके लिए नोट कर लिए थे, जो कि मेरे दोस्त ने बनाए। एंड चलो चलते हैं, करते स्टार्ट। ये आपके लिए पूरे 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर है, जो कि कोर्स से रिलेटेड है पूरे। एंड इसमें आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क है। ये दो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करने हैं, मैं इनको नहीं कराने वाला। और हर एक क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलो अपने वीएस कोड ओपन करते हैं। वीएस कोड ओपन करते हैं, फिर करते हैं अपना पाइथन वाली प्लेलिस्ट, जिसमें आपको और लेक्चर के कोड्स अवेलेबल है। पाइथन की प्लेलिस्ट, तो ये हमारी होगी पाइथन की प्लेलिस्ट चालू, ठीक है। एंड आज हमारा क्लास 8th। तो क्लास 8th का नाम से बनाते हैं फोल्डर क्लास 8.py। एक्सटेंशन का ध्यान रखना, एक्सटेंशन क्या देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं कॉपी एंड कोडिंग करने स्टार्ट, कंट्रोल सी। कमेंट करना, आई होप कि आपको अच्छे से आता होगा, एंड नहीं आता तो प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया कमेंट्स कैसे करते हैं एंड क्यों करते हैं। तो इसमें कह रहा है टेक इनपुट, आपको इनपुट लेना है फ्रॉम यूजर से एंड प्रिंट इट कराना कुछ भी। तो मैं यूजर से उसका नाम इनपुट लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। तो करते हैं इनपुट, एंटर दी फर्स्ट नेम, ठीक है। एंड मैं करना हूँ फिर सेकंड लास्ट नेम। सेकंड नेम नहीं करने वाला, मतलब कि मिडिल नेम जो होता है वो नहीं कर रहे, सीधा लास्ट नेम करवा रहे हैं। लास्ट नेम किया, एंड लास्ट नेम को भी अपना असाइन कर दिया किसके अंदर, इनपुट के अंदर। पुट, फिर हमने एंटर द लास्ट नेम, ठीक है। ठीक, ओके, ये हो हमारा लास्ट नेम भी इनपुट। अब हमें क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज किया, एंड हमने लिखा वेलकम। वेलकम लिखने के बाद हमें ये करना है, कॉन्केटिनेट कराना है। तो हमने लगाया एंड स्पेसिंग दे दिया, देन कॉमा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लास्ट, और सॉरी फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। एंड फिर हमें कॉमा देंगे, इससे थोड़ी स्पेसिंग आए वर्ड्सों में, इसका भी ध्यान रखना है। एंड लिखना है हमें लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे लिखना है लास्ट नेम। ओके, ऑल इज गुड। तो करते हैं इसको रन। तो मैंने किया इसको टर्मिनल पे रन। इसको मैं कर लेता हूँ वीडियो को थोड़ा सा जूम आउट, एंड टर्मिनल कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, जो कि आपको विजिबल हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कौशिक, कौशिक लिया, देन मैंने अपने लास्ट नेम लिखा कुमार, ओके। अब देखो यहाँ पे और पे जाता है, यहाँ पे लिखा है वेलकम कौशिक कुमार। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया, अच्छे से कोई डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, पहले करते हैं कॉपी, देन उसके बाद करेंगे रीड। कंट्रोल बी, एंड करते हैं कमेंट। वो कमेंट, कमेंट के बाद देखते हैं अब। इसने कह रहा है टेक इंटीजर्स इनपुट एंड प्रिंट स्क्वायर। हमें इंटीजर्स इनपुट लेना है और उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो ऑब्वियसली मैं पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल एक नाम से मैंने वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने इंट में कहा है। तो इन चलो मैं बेसिकली आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। पहले लेते हैं इनपुट, हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है।
जिसमें कहना है यूजर से एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम कभी भी इनपुट लेते हैं तो इनपुट हमेशा किसमें मिलता है, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग को हम टाइप कास्टिंग किससे करते हैं, इंट से। इसने कहा था हमें इंट से करना है, तो हमने किया इंट फंक्शन का यूज, एंड यहाँ पे हमने इंट फंक्शन का यूज किया, इंट फंक्शन का यूज कर लिया। देन यहाँ पे लिखा हमें स्क्वायर कराना है, तो हम एक रिजल्ट मतलब कि आर रूट के नाम से ले लेते हैं। सॉरी, लाइट चलेगी, आज लाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो फोन की लाइट जला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ऑल इज गुड। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो मुझे करना है स्क्वायर करवाना, ठीक है। तो मैं स्क्वायर के नाम से रूट क्या करते हैं, इसने हमसे स्क्वायर कराना नंबर होगा, तो मैं स्क्वायर के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, एंड उसके अंदर मैं ए को कह देता हूँ मल्टीप्लाई करो ए टाइम, ओके। एंड प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट रिजल्ट, ओके। एंड इसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो हमारा सो जाएगा। तो चलो इसको करते हैं रन। तो इसको कर देते हैं स्क्वायर के लिए, तो वैसे अगर मैं उसको करूंगा तो वो हमारा रूट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हमें कराना है स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर, अगर मैं इसको वो करूंगा रूट मतलब कि रूट निकलता आ जाएगा। चलो दोनों क्वेश्चन को मैं अच्छे से कराता हूँ एक बार। तो यहाँ पे लिखा है एंटर द नंबर, मैं कोई नंबर पुट करता हूँ, जैसे मैंने किया 5, तो 5 का आएगा 25। एंड जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो यहाँ पर आप अब डिफरेंस देखना क्या होता है। अब क्या ए, एंड यहाँ पे पढ़ते हैं 5, तो यहाँ पे देखो नंबर कितना बड़ा होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया 3125। यहाँ पे क्या हुआ, जो 5 है उसको 5 से गुणा किया, 25 आया, 25 को फिर 5 से गुणा किया, फिर 125 आएगा, फिर 5 को और गुणा किया, फिर ऐसे ही हमारा लॉन्ग टर्म हो गया। इसलिए हमसे कहा था इसने स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए किया हमने 2 का यूज, ओके। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये बेसिकली प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो इसको बाद में रीड करते हैं, एंड कंट्रोल सी करते हैं, चलते हैं अपने कंट्रोल वी एंड कमेंट, कमेंट किया, एंड यहाँ पे लिखना है 3, तो इसको कर देते हैं, ठीक है। हमें ये ऑलरेडी कोड विजिबल आ रहा है, बट ये नहीं करना, हम खुद लिखना कोड, तो इसको कर देते हैं कट, ओके। तो हमें लिखना है कि एक वेरिएबल लो, किसी नाम से, मैं आर नाम से कोई वेरिएबल लेता हूँ, एंड उसको कहता हूँ इनपुट दीजिए मुझे, इनपुट कराया मैंने कोई भी नंबर, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर द इनपुट रेडियस। एंड मुझे करना क्या है इसमें, अब फ्लोट करना है, तो फ्लोट के लिए हम कर रहे हैं टाइप कास्टिंग, ओके। जैसे मैंने टाइप कास्टिंग किया, ये हो गया हमारा टाइप कास्टिंग। अब मुझे इसका जो रिजल्ट है वो किसी में शो कराना है, तो इसको कैसे कराएंगे हम, इसको कराएंगे हम रेडियस की हेल्प से। आई होप कि आपको सर्कल का फॉर्मूला याद हो, पाई आर स्क्वायर होता है बेसिकली, और पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, जो कि हमें यहाँ सजेस्ट कर रहा है। तो हम लेते हैं, यहाँ पे करते हैं एरिया इज इक्वल टू 3.14, एंड उसको जो है मल्टीप्लाई कराना है किससे, आर। देन हमें लेना है आर, रेडियस जो हमारा वेरिएबल है उसको, देन उसका हमें क्या कराना है, स्क्वायर कराना है, कितने टाइम, 2 टाइम। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमें ये असाइन कराना है किसके अंदर, एरे के अंदर, एंड प्रिंट ऑब्वियसली इसको ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल एस, एंड करते हैं इसको रन, रन करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। वो आउटपुट, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया 2, तो 2 का देखो क्या है, 5.14, ठीक है। दोबारा करते हैं रन, तो दोबारा देखो इसका क्या 5, ओके। आई होप इसका रेडियस सही आ रहा है, एंड कैलकुलेशन आप कर लेना। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करते हैं कमेंट,
कमेंट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि हमें 2 नंबर का प्रिंट करना है, मतलब सम करा के प्रिंट करना है। ओके, तो चलो इसको करते हैं, कंट्रोल सी ऐड करते हैं। आई होप ये तो मैंने काफी बार किया है क्वेश्चन और आपको अच्छे से याद भी होएगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लें दोबारा। तो ए नाम का वेरिएबल लेते हैं, यूजर से इनपुट कराएंगे, तो इंट लिख देता हूँ यहाँ पे, इंट। आपको पता होगा मैंने क्यों लिया। एंड के बाद हमें इनपुट कराना है, इनपुट करा दिया, एंटर दी, एंटर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट नंबर हमने एंटर कराया एंड ऐसे ही मुझे सेकंड नंबर लेना है। एंटर लिया, इंट के अंदर हमें करना है इनपुट, इनपुट के अंदर लेना है एंटर द सेकंड नंबर। ओके, ये हो गया सेकंड नंबर एंड हमें करना है रिजल्ट, रिजल्ट लेना है, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए मैं सी वेरिएबल को ले लेता हूँ या रिजल्ट को ले लेता हूँ। रिजल्ट लिया, रिजल्ट के अंदर मैंने दिया ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करा देता हूँ मैं, द रिजल्ट इज ऑफ दिस नंबर्स। ओके, जो भी आपने नंबर दिया है मैंने नंबर दिए एंड यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट को ले लेते हैं, ठीक है। एंड करते हैं इसको रन। जैसे मैंने इसको रन किया, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 5, यहाँ पे दिया 10, यहाँ पे है 50। आई होप ये भी क्लियर एंड कोई डाउट नहीं होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो ये कह रहा है कि हमसे टाइप कास्टिंग, हमें टाइप कास्टिंग करनी है स्ट्रिंग को इनटू इंट के अंदर। चलो चलते हैं, इसमें भी आपको इसको करता हूँ कमेंट एंड इसको लेते हैं, इसको करते हैं। आई होप कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, सॉरी हमें ये वाला करना क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल सी एंड एंटर, कंट्रोल वी, कमेंट एंड कमेंट करने के बाद स्टार्ट करते हैं। हमसे कहा कि आपको एक स्ट्रिंग लेना है एंड स्ट्रिंग को आपको इंटीजर के अंदर पुट करना है। तो चलो बेसिकली मैं यहाँ पे सीधा वेरिएबल कर लेता हूँ a इज इक्वल टू इंट, इसको हमें स्ट्रिंग में करना है, तो उसने कहा कि मैनुअली यूजर से इनपुट नहीं लेना। तो a इज इक्वल टू मैं लेता हूँ स्ट्रिंग में ले देते हैं 10 को, ठीक है। एंड इसने कहा कि हमें टाइप कास्टिंग करो, तो मैं बी वेरिएबल को लेता हूँ, बी वेरिएबल के अंदर मैं ले देता हूँ इंट जो है इसको, वो सॉरी ए जो है उसको कर दो इंट, ठीक है। एंड प्रिंट कराता हूँ एनिमल सम ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ दिस सम ऑफ दिस नंबर्स। ओके, एंड मैंने यहाँ पे किया दैट, यहाँ पे मैंने लिखा कि जो मेरा बी है, तो बी के साथ आप प्लस कर दो कितने को 10। तो यहाँ पर करता हूँ ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे करता हूँ 10, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे आप मुझे बी के साथ 10 को प्लस कर दो, तो देखो इसका टाइप कास्टिंग हो गया, क्या आने वाला है यहाँ पे 20। तो आई होप इसका 20 आया। अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग नहीं करता तो करते हैं इसको एक बार कमेंट एंड आई होप आपको पता होगा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाला है। ये क्या करेगा, कॉन्केटेनेट करने वाला है। तो ये करते हैं इसको रन एंड क्या हुआ, वैल्यू एरर दे दे, टाइप एरर। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैन ओनली कॉन्केटेनेट ओनली स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पे तभी कॉन्केटेनेट होता है। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं 10, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन करने पे प्रॉपर वे में रन हो रहा है। तो इसको करते हैं कमेंट एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइप कास्टिंग फ्लोट टू इंट, फ्लोट से इंट में करना है, कंट्रोल से। जब भी फ्लोट से इंट में होता है ना, ध्यान रखना हमेशा कि डाटा लॉस होता है।
चलो देखते हैं प्रैक्टिकल करके आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेता हूँ फ्लोट में वैल्यू, ये लिया, इसको तो फ्लोट में दे दिया मैंने, फ्लोट ले देता हूँ फ्लोट, एंड फ्लोट के अंदर मैं देता हूँ वैल्यू, जैसे कि 25.25। ओके, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अब करने वाला है इसको चेंज। तो देखना है यहाँ पे 25.25 है, एंड इसमें बी नंबर वेरिएबल लेता हूँ एंड यहाँ पे असाइन करता हूँ इंट को, इसमें एक, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ प्रिंट, नॉर्मली नॉर्मली प्रिंट कराने वाला हूँ, एंड यहाँ पे लिखने वाला हूँ बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा 25, चलो जो हमारा 25 है लास्ट वाला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इंटीजर में, डेसिमल हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा 25 था, ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया, मतलब डाटा यहाँ पे हमारा क्या होगा, लॉस। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड चलो इसको करते कमेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाकर देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है प्रिंट विथ सेपरेट। हमें प्रिंट करना है विथ सेपरेट वर्ड्स के अकॉर्डिंग, मतलब ये अलग अलग। तो हमें सेपरेट खास प्रकार के होते हैं तो उनका यूज करना है, एंड हमें क्या करना है, सेपरेट। चलो इसको ले लेते हैं एंड करते हैं, मैं सेपरेट के आपको वो दिखाते हैं, एक्सटेंशन कैसे दिखाते हैं, चलो बात नहीं। एंड कंट्रोल भी हो गया, कंट्रोल भी होने के बाद करते हैं इसको कमेंट, एंड यहाँ पे देखते हैं प्रिंट लेता हूँ सीधा प्रिंट, एंड मैं यहाँ पे मल्टीपल कमांड देना चाहता हूँ। जैसे सपोज करूँ मैं लिखना चाहता हूँ कौशिक, इसके बाद लिखना चाहता हूँ कुमार, इसके बाद लिखना चाहता हूँ कोड लाइफ 100x, कोड लाइफ 100x, एंड मैं करना चाहता हूँ सेपरेट फंक्शन का यूज करना चाहता हूँ, एंड सेपरेट के बाद क्या करना चाहता हूँ मैं, कमेंट दिया एंड फंक्शन यूज किया। और जैसे ही यहाँ पे मैं करता हूँ तो जितने भी क्वेश्चन का लिखा है इन पे क्या आएगा, इसका सिंबल आएगा। देखते हैं, देखो ये आ गया, ये दिखा ना आपको, इसको क्या जाता है। अगर आपको नहीं शो हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको करता हूँ मैं डबल टाइम। ओके, एंड अब देखते हैं आपको अच्छे से विजिबल है, देखो 2 टाइम भी आ रहा है हाइफन, ठीक है ना। वो सॉरी अंडरस्कोर, पहले मैंने हाइफन दिया था, अब मैंने अंडरस्कोर दिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो चलते हैं, अब करते हैं इसको कमेंट। ये ऑलरेडी एक लाइन का हमारा कोड था, कोई बात नहीं, बट हमारा कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक दोनों ही अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट विथ एंड पैरामीटर, हमें एंड पैरामीटर का यूज कर दिखाना है, क्या यूज होता है एंड पैरामीटर का, ये बेसिकली फंक्शन है। तो कंट्रोल से करते हैं एंड करता हूँ कंट्रोल बी, ये किया कमेंट, एंड कमेंट करने के बाद क्या नाम से एंड पैरामीटर का यूज करने का। तो इसमें मैं लिखने वाला हूँ कौशिक, यहाँ पे कौशिक लिखने वाला हूँ, कौशिक लिखा एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने कुमार। ओके, देन मैंने दूसरा प्रिंट लिया, प्रिंट एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने कोड लाइफ 100x, ठीक है। कोड लाइफ जैसे 100x किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग लाइन में, देखो अभी ये आएंगे अलग अलग लाइन में, ये आए अलग अलग लाइन में, बट मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग लाइन में नहीं है, एक लाइन में आ जाए, सेपरेट हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड पैरामीटर का करूंगा यूज, एंड पैरामीटर का किया मैंने यूज एंड इसको छोड़ दिया। तो अब देखना अभी क्या होगा, एक लाइन में ही सोएंगे। देखो एक लाइन में सो गए, अब मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सी स्पेसिंग हो, तो मैंने इसको किया स्पेसिंग दिया 1 स्पेस का, एंड वन किया। अब देख सकते हो इसमें प्रॉपरली एक स्पेस आ चुका है। तो एंड पैरामीटर का भी यूज करना आपको आगे होगा, कि जो हमारे नेक्स्ट लाइन का कोड होता है या नेक्स्ट लाइन में जो कंटेंट होता है उसको उस लाइन से ही ज्वाइन करना, इसलिए हम एंड पैरामीटर का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यूज करना है एफ स्ट्रिंग, तो हमें एफ स्ट्रिंग करके दिखानी है, कंट्रोल से करते हैं। तो इसको कर दो कमेंट एंड एफ स्ट्रिंग, कंट्रोल भी एफ स्ट्रिंग, मैं यहाँ से थोड़ा क्लियर, जो आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नेम, नाम का वेरिएबल बनाते हैं, नेम में लिख देते हैं ओके, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
एज इज इक्वल टू 18। ठीक, यहाँ पे दे देता हूँ मार्क्स इज इक्वल टू, मैं ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आया बट मैं पैसे दे देता हूँ फिर भी। मैं वैसे पढ़ने में थोड़ा एवरेज था शुरू से ही। शुरू करते हैं प्रिंट। प्रिंट किया मैंने एंड एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया। एफ, इसको मैंने किया एफ स्ट्रिंग एंड एफ स्ट्रिंग के बाद हमें क्या करना है, इसमें लिखना है एफ स्ट्रिंग का यूज़ करें माय नेम इज, एंड एफ स्ट्रिंग के लिए हम लिखेंगे हम नेम। ओके, देन ये इतना हो गया। इसके बाद हमने कॉम एंड लिखा माय एज इज, फिर करना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल शो कराना है या टाइप करना है। ठीक है, देन हमें लिखना है माय इज, मार्क्स कितने हैं उसको हम कर देते हैं यहाँ पुट। ओके, आप करते हैं इसको रन। तो आई होप कि आपको पता होगा आउटपुट कैसा आने वाला है, एक लाइन में सारा आउटपुट होने वाला है। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज कौशिक कुमार एंड माय एज इज 18 एंड माय मार्क्स इज 56। तो जैसे यहाँ पर नेम था, नेम का यहाँ पे हो गया पुट एंड एज यहाँ पे होगी एंड मार्क्स यहाँ पे आ गए। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है एंड कोई भी शंका नहीं होगी आपकी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। करना है यूज फॉर्मेट। फॉर्मेट का यूज करके दिखाना है फॉर्मेट जो है वो कैसे काम करता है। चलो करते हैं। कंट्रोल सी है एंड यहाँ पे लेते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है नहीं। लिखा था प्रिंट माय नेम इज, कर्ली ब्रैकेट में ऐसे छोड़ दिया एंड उन्होंने किया डॉट फॉर्मेट, नेम को फॉर्मेट करवा दिया। चलो करते हैं एक बार। ये तो आज बेसिकली मेरे लिए भी नया कॉन्सेप्ट आया है, तो इसको मैं भी देख सीखना चाहता हूँ। क्या फॉर्मेट एंड फॉर्मेट आई होप मैंने किया है। नेम इज इक्वल टू मैं डालता हूँ ओके, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराया मैंने एंड ये डाले मैंने यहाँ पे माय नेम इज, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया एंड डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन का फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया। इसमें मैं लिखा ठीक हो गया। वेट अब एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। डॉट फॉर्मेट लिखा मैं, नेम ही तो पुट करा रहा हूँ बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। तो नेम, नेम देते हैं एक बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट सही है। क्वेश्चन तो करते हुए रन, देखते इसका आउटपुट कैसा आता है। अच्छा, तो इसने जो होगा क्यों ही फॉर्मेट करके दिखा दिया है, इसने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या, फॉर्मेट में कुछ ना कुछ तो लॉजिक होएगा इसका। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे गया क्लोज, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे एंड देते हैं। तो फॉर्मेट में भी इसने यही किया है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था कर्ली ब्रैकेट्स में, इसको फॉर्मेट में भी यही किया। अगर मैं चाहता हूँ इसको फॉर्मेट नहीं करके सीधे सिंपल यहाँ पे ही दे देता नेम। ठीक है, और यहाँ पर कर देता मैं एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग का यूज। तो आउटपुट ये आने वाला था एंड इसने फॉर्मेट भी दिया, तो इसको फॉर्मेट वाले फंक्शन को भी सीख लेते हैं। अच्छी बात है, कुछ नया सीखने के लिए मिला मुझे भी आज। मैंने किया फॉर्मेट लिखा था एंड मैं लिखा एंड नेम जो है उसके लिए करें स्पेस एंड डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट का यूज किया एंड फॉर्मेट में दे दिया हमने नेम। देखो, देखो दोनों में आउटपुट हमारा आया सेम। ठीक है ना, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है एंड अच्छे से आपको फॉर्मेट करना भी आ गया होगा। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसके पैरामीटर का यूज करके दिखाना है। ये हमने बहुत अच्छे से किया था, इसको करते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। क्या कमेंट, कमेंट करने के बाद हमें इसका पैरामीटर का यूज करना, ऑलरेडी प्रिंट करते हैं
प्रिंट करने के बाद कोई भी मैं लिखना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि जो कुमार है वो नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। एंड मैं देन यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल भी कर दिया एंड यहाँ मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में नहीं आए, मतलब एक टैब लाइन का स्पेस आ जाए, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कौशिक कुमार नेक्स्ट लाइन में एंड देख सकते हो मैंने जैसे टैप किया यहाँ पे 4 स्पेसिंग का स्पेस आ गया। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पे, करते हैं इसको भी कमेंट, कंट्रोल जेड कर दिया, हो गया कमेंट। इसको कर दे क्लियर, जो कि आगे का टोटल साफ दिखेगा। चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हमें करना है प्रिंट क्वार्ट्स, मतलब जो हमारे क्वार्ट्स होते हैं ना उनके अंदर शो कराना है कि कैसे कैसे ये काम करता है, इन्वर्टेड क्वार्ट्स एंड सो ऑन। चलो करते हैं इसको भी, अरे क्वेश्चन को प्रिंट तो कर लेते हैं, करते हैं कंट्रोल सी। हमें क्वार्ट्स को प्रिंट करके दिखाना है, जो क्वार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे, इनको प्रिंट कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड मैं लिखना चाहता हूँ सिंगल, उसमें सिंगल लिखता हूँ इज अनमेडेबल क्वार्ट्स में दे देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, और इज गुड, एंड देखते हैं कैसा होगा। जैसे मैंने डबल क्रॉस में लिखा था, जो मेरे कौशिक कुमार है ये भी हमारा डबल क्रॉस के अंदर क्लोज हो गया। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपको हो गया। यहाँ पे हमने इसको तो शो कराना था क्योंकि आपको गिटहब पे सारे कोड अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार गिटहब से विजिट कराता हूँ, आपको गिटहब का काम मिलेगा। गिटहब बेसिकली यहाँ से लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो एंड गिटहब आईडी को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे सारा कोड आपको अवेलेबल है एंड वहाँ से आप अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इनपुट लेना है इन वन लाइन में, एक ही लाइन के अंदर हमें मल्टीपल इनपुट लेने हैं, किसके हेल्प से, मैप एंड स्प्लिट, बेसिकली आपके लिए क्यों है, स्प्लिट को यूज करते हैं एंड मैप यूज करते हैं, बट कोई बात नहीं, ये हमारा नेक्स्ट वो है टॉपिक जो कि वहाँ पे मैं आपको मैप एंड स्प्लिट का अच्छे से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, कॉपी करना है पहले क्वेश्चन को, कॉपी क्वेश्चन क्या रहा है, कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे किया कंट्रोल वी कर देते हैं। क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक वेरिएबल, ये नंबर वेरिएबल लिया एंड यहाँ पे मुझे कराना है मैप, मैप फंक्शन को यूज करते हैं जो कि सेपरेट में काम करता है एंड इंट लिया, इंट में मुझे क्या कराना है, इनपुट कराना है, इनपुट करा दिया मैंने कोई भी, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ एंटर द नंबर्स, है ना, एंटर द नंबर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे कराना है डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन का यूज करूंगा, ओके। एंड मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ प्रिंट एक, तो करते हैं रन एंड देखते हैं तो क्या हुआ, ये रहा मैप इनपुट, क्या हो गया, एट्रीब्यूट एरर, मतलब कि एट्रीब्यूट एरर आया तो इंट इनपुट, आई होप यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा ब्रैकेट, एंड जैसे यहाँ ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हो गया इसका क्लोज, एंड जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है इसका क्लोज प्रॉपर वे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ जो कि हमारा नंबर जो है वो साफ है, ये क्या हो गया अब, ये क्या कह रहा है, वैल्यू एरर, फर्दर वैल्यू एरर क्यों दे रहा है, इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट विद बेस 10 पाइथन, वेट क्लियर करके दोबारा करते हैं, 10 करते हैं, अब ठीक है। तो जैसे मैंने किया 5 एंड 5 के बाद भैया प्लस कर दो कितने को, 5 को, तो ये कह रहा है इनवैलिड लेटर्स फॉर इंट विथ बेस 10,
वैल्यू एरर शो कर रहा है, तो एक बार देखते हैं दिक्कत क्या हो रही है। मैं तो एक बार देखता हूँ उसमें क्या मिस्टेक है। बेसिकली कोड तो ऐसे लिखा जाएगा, ये और भी दे दिया उन्होंने, मल्टीपल मुझे तो मल्टीपल इनपुट एक साथ देने थे, तो चलो नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, इसको ए और पे ला देते हैं। ए और बी मल्टीपल ऐसे हो गया, एंड यहाँ पर लगाता हूँ मैं ए प्लस बी, ठीक है। एंड इन्होंने कहा था इंट, आई होप हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर करते हैं 5, इट्स वैल्यू है। फिर उसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, इंट ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट स्प्लिट, जो इंट है वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं चलेगा, तो डॉट किया एंड इसको हटाते हैं। अब आई होप फंक्शन का बदला बना है, एट्रीब्यूट टाइप इंट हैज नॉट एट्रीब्यूट, फंक्शन में क्या दिक्कत है, ये हो गया मैप लिया एंड मैप अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया जिससे कि ये काम करे, और इसको अलग करते हैं तो दिक्कत आ जाता है। तो एक बार इस कोड को ही जरा कॉपी कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। ये भाई ने भेजा था, कंट्रोल सी करते हैं, टाइप करते हैं एंड इसको देते हैं एक बार कमेंट, कंट्रोल डी करते हैं, अब करते हैं एक बार। यहाँ भी आ रहा है ए और बी इनवैलिड लिटरस फॉर इंट विद बेस 10 पाइथन, मतलब ये पाइथन के एक्सटेंशन में ये है कि जो हमारे पाइथन है ये कुछ सब्सिट्यूट नहीं कर रहा है, ये क्योंकि इनवैलिड एक्सटेंशन है पाइथन 10 का, तो इस वजह से क्लियर नहीं है। तो क्या करा जाए, तो इसको शॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैप के साथ इंट्रोड्यूस किया, इंट एंड पुट लिया यूजर से, यूजर ने पुट दिया एंड उसको करते हमने स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन उसका स्पेस खत्म हो गया। तो मैप, मैप के बाद मैं एक बार मैं लिस्ट का यूज कर देता हूँ, लिस्ट का पार्ट लेता हूँ, लिस्ट लेते हैं, सॉरी लाइट चलेगी बट कोई नहीं, ऑन करते हैं। तो आई होप ऑल इज विजिबल है, सब क्लियर है। तो यहाँ पर करते हैं लिस्ट फंक्शन का यूज एंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, करते हैं इसको भी एक बार, एंड मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इनपुट, तो जैसे इनपुट देता हूँ 5 प्लस 5, वेट क्यों नहीं हो रहा, क्या है, चलो क्लियर तो करनी पड़ेगा आज। ये भी कह रहा है कि जो इनपुट वैल्यू है स्ट्रिंग नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा, वैल्यू है इनवैलिड एड्रेस फॉर इन विद बेस 10, इससे भी नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को आज इसके पढ़ते हैं, इसको करते हैं कल के लिए, एंड कल इसको खत्म करना अच्छे से। कंट्रोल भी
चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं आज के लिए और इसको करते हैं कल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्या है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। अपर केस में हमें स्ट्रिंग को क्या करना है, शो कराना है। लिए मैंने यहाँ पे एंड नेम लिया किसी का एंड उसी का इनपुट करो, इनपुट एंटर दी नेम। एंड मैं चाहता हूँ ये जो है टेक्स्ट है वो किस में हो जाए, अपर में। ये होगा हमारा अपर में। एंड जैसे ही मैं लिखने वाला हूँ कौशिक, तो वो सब क्या होगा, अपर में हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने लिखा कौशिक कुमार, तो ये सारा कैपिटल में हमारा हो गया अपर केस में। तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया और कोई भी डाउट नहीं रहा। तो करने प्रिंट लेंथ, लेंथ बतानी है, तो इसको भी करते हैं यहाँ से। चलो इसको करते हैं अब। एंड मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए कह रहा है, चलो स्ट्रिंग इनपुट कर लेते हैं एक बार, जिससे कोई हमारा आगे कोड में दिक्कत नहीं आएगी। तो करता हूँ इसको कॉपी एंड मैं इसको ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी। एंड इसको कमेंट से हटा देता हूँ। वेट, कमेंट से हटाया इसको। एंड मुझे कराना है इसकी लेंथ को प्रिंट किया। एंड प्रिंट के बाद होता है नेम डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करना है। लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन ओके। एंड जैसे मैंने किया लेंथ फंक्शन में इसके नेम बताना एंड साथ में ही मैं चाहता हूँ इसको भी बता दो। तो करते हैं एस। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे यहाँ पे है मेरे वर्ड्स में है 3, क्योंकि इसने क्या किया, स्पेस को भी काउंट किया है। हो गया ये भी। एंड इसको कर देते हैं, इनपुट को हटा देते, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है वैसे। इसको जो हम करते हैं ना ऐड, तो सबसे ऊपर ही करते हैं। तो कोड काफ़ी बड़ा हो गया एंड काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। बस वो फॉर्मेट फ्लोट दिया गया आपको एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले टाइप ऑफ इनपुट, कितने प्रकार के इनपुट होते हैं। तो चलो करते हैं इसको भी टाइम को वेस्ट के बिना, हमें फ्लोट में कराना है। थोड़ी गर्मी लग रही है इस समय बहुत तेज। चलो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ एंड थोड़ा लाइट चला गया है, इस वजह से कॉपी क्लियर नहीं हुआ। इस वजह से वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं खींच सकता और लाइट भी चला गया है। तो इसको देखते हैं सीधे ही। बेसिकली ये कोड ऑलरेडी हो चुके हैं बट इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये देखो इसने दिया वैल्यू 3.14, मतलब कि इसने जो फ्लोट था उसको बस ये कहा कि जो आगे की दो एक्सटेंशन वैल्यू है उनको शो कराना है 1 एंड 2 को, उससे आगे की नहीं दिखाना। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी बहुत हो रही है। डिस्प्ले कह रहा है इनपुट टाइप। इन सब क्वेश्चनों को मैं यहाँ से दोनों क्वेश्चनों को लिख लेता हूँ, क्योंकि आपके लिए तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क है। तो मैं दोनों क्वेश्चनों को एक साथ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल भी। ये हमारा 17 क्वेश्चन है एंड इसके बाद हमारे एक और उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्रिंट लाइन, मल्टीपल लाइन को प्रिंट करना है। ये तो ऑलरेडी बहुत ही, ये तो आपके लिए ही होमवर्क है और मुझे करना है ये वाला। कंट्रोल भी। ठीक है जी, और करते हैं स्टार्ट।
पहले फर्स्ट वाले कर लेते हैं। ये कह रहा है डिस्प्ले टाइप ऑफ इनपुट। तो मैं डिस्प्ले कराना है किस प्रकार का हमारा जो है, जो हमने इनपुट दिया वो किस प्रकार का है। तो लिखते हैं ए इज इक्वल टू, तो मैं बेसिकली जो आपने इनपुट दिया वो किस प्रकार का इनपुट किया, एंड इनपुट में क्या दिया, एंटर द नेम। ठीक है। एंड दूसरा कह दिया मैंने, प्रिंट कराऊँ सीधे, मैं प्रिंट करा दिया मैंने क्या, टाइप ऑफ, कि किस प्रकार का हमारा जो डाटा है, टाइप ऑफ ए, जो डाटा है वो किस प्रकार का है। तो करते हैं इसको प्रिंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया एंड ये बताएगा हमें किस प्रकार का, ये हमारे स्ट्रिंग टाइप का है ना। एंड जैसे मैं यहाँ करता हूँ इंट, इंट किया एंड सेंड किया, एंड करने के बाद इसको कर रहा हूँ पैरेंथेसिस क्लोज, एंड यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। एंड जैसे मैं कोई नंबर दिया तो ये क्या है, इन टाइप का। एंड में चाहता हूँ अभी फ्लोट में हो जाएगा, मैं चाहता हूँ फ्लोट, फ्लोट टाइप का दूँ डाटा, फ्लोट। ओके। एंड फ्लोट में अब मैं कोई भी देता हूँ डाटा फ्लोट में, तो ये बताता है किस टाइप का आपका डाटा है। तो मैं फ्लोट में दिया, ये होगा फ्लोट। और ये आपको अच्छे से समझ आ गया, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसको करते हैं हम, हटा देते हैं एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक और, जो कि मुझे दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे लिखना है, सॉरी, बी वेरिएबल लेना है एंड बी में भी ये लिखना है सेकंड नंबर। तो मुझे दोनों क्या कराना है, प्रिंट कराना, ऑलरेडी प्रिंट कराना है ए प्लस बी को। तो ये हो गया। एंड कंट्रोल एस करते हैं एंड रन करते हैं। जैसे मैंने एंटर फर्स्ट नंबर दिया 25.5, दूसरे में दिया मैंने 25.5, तो ये होगा आपका अप टू 51। ओके। आई होप कि यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा एंड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, मैं उस क्वेश्चन को पक्का कल वाली क्लास में सॉर्ट आउट करने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ उसमें एरर क्यों आया एंड किस वजह से आया। तो इस, चलो पहले यहाँ से कर देते क्लियर। मैंने क्लियर कर दिया एंड यहाँ पे जो भी हमारा कोड था, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें एरर आया था एंड वो एरर देखने देखने वाला हूँ मैं कि आज वो आया क्यों एंड किस रीजन से आया। तो कोई बात नहीं, मैं कल वाली वीडियो में उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा एंड उसको कल ही अच्छे से आपको बता दूंगा क्यों आया एंड किस वजह से आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को जरूर करना। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ये आपको खुद करना है एंड खुद प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली ये बहुत ईजी है एंड इनपुट विद फॉर्मेटिंग ये भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।